भाजपा भी कांग्रेस बन रही है क्या? भाजपा भी कांग्रेस बन रही है क्या? भाजपा भी कांग्रेस बन रही है क्या? पहले कांग्रेस जो है जम्मू के ਜਿਹੜੇ एग्रीकल्चर सब मकाई दिते नहीं, आप वापस क्यों लेते हो आप इस फैसले को भी? पहले क्यों ऐसे निकाली जाती है? क्या कांग्रेस की तरह भाजपा भी भेदभाव करती रहेगी? रोशनी स्कैम में जब भाजपा के नेताओं का नाम आया वो मुद्दा गायब हो गया, लेकिन इससे पहले डीडीसी चुनाव में भाजपा के ये बड़े बड़े पॉलिटिकल मगरमच्छ हैं जी उनके ऊपर अफसर ने बेईमानी की उसी रोंदे च नहीं, आप उनको सस्पेंड भी तो नहीं करते हैं। इलेक्शन ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਹੀ ਪੈਂਥਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੰਚ ਪਰ ਆਈ ਹੈ सर श्री वीरेंद्र शर्मा जी वार्ड नंबर 7 पर सिर्फ छोटे कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई करती है, बड़े धुरंधर जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? सबसे पहले मैं इस मड़ क्षेत्र के प्रवाह पंचायत से जीते हुए सरपंच दीपक जी को बधाई देता हूं और उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। अपने पंचायत के इस जन सैलाब के साथ आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री दीपक शर्मा जी अपने नौजवान साथियों के सहित इस सारे पंचायती क्षेत्र में इस सारे क्षेत्र में जो मेहनत करेंगे उससे भारतीय जनता पार्टी संगठन इस क्षेत्र में और मजबूत होगा और आने वाले दिनों में चाहे वो नौजवान हैं, चाहे महिला वर्ग है, किसान हैं, इस सीमावर्ती क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को गति देने के लिए और संगठन के विस्तार में ऐसे नौजवानों की अहम भूमिका रहने वाली है। मैं मड़ की देशभक्त जनता का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं जो उन्होंने बढ़ चढ़कर श्रीमती वंदना कुमारी जी जो हमारी डीडीसी की यहां से उम्मीदवार थी, उनको भी भारी समर्थन मड़ की जनता ने दिया है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, क्या बड़े चेहरे हैं इसलिए पार्टी काम नहीं कर पा रही, कार्रवाई नहीं कर पा रही? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, पार्टी का संविधान है। हमारे जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह चिप जी, उन्होंने जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की, उनके अध्यक्ष, उनके चेयरमैन सीनियर एडवोकेट श्रीमान सुनील सेठी जी को पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से उसकी प्रक्रिया चल रही है। नहीं, पार्टी के उसी संविधान के तहत बहुत सारे जो लोग थे वो तो निष्कासित कर दिए गए। एक एक करके अलग अलग है, एक एक करके वो सभी जो प्रक्रिया जो पूरी हो रही है, या एक चेहरा देखकर संविधान बदल जाता है? एक करके प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। श्रीमान सुनील सेठी जी जो उसके चेयरमैन हैं, इनके पास 2-3 दिन पहले ही एक कंप्लेन लेटर आया है, उस पर ये सारी कमेटी बैठ के कार्रवाई करेगी, कार्रवाई संविधान के मुताबिक होगी। अभी तक डीडीसी के चेयरमैन क्यों नहीं नियुक्त हो पा रहे राणा साहब? डीडीसी के चेयरमैन इनका डिले क्यों हो रहा है? क्या जोड़ तोड़ नहीं हो पा रहा? पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे ही चुने हुए नुमाइंदों ने शपथ ग्रहण ली, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भारी बर्फबारी हो रही है। बहुत सारे एरियाज इस समय सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से कट ऑफ हैं। व्यवस्थाएं इस समय जितने भी प्रशासनिक, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सबका ध्यान इस समय राहत और बचाव कार्यों की ओर है। बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। थोड़ा स्नोफॉल जो हैवी स्नोफॉल हुआ है उसके चलते। साहब, एक सवाल और, अभी गुपकार गैंग के तमाम पार्टियों पर आपने लगातार हमले किए हैं, वही पार्टियां कारगिल मेले में जो है आपके साथ खड़ी हैं, वहाँ क्या चल रहा है? कारगिल में हाजी इनायत अली जो पहले पीडीपी के थे और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अगर कोई बीजेपी का दामन थामता है तो नहीं, वहाँ तो समर्थन चल रहा है। किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
अपने दम के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर भी और पूरे लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर हमने चुनाव लड़ा। लेह का जो हिल काउंसिल बना है वहाँ चेयरमैन भी बीजेपी का है, वाइस चेयरमैन भी बीजेपी का है। किसी प्रकार का गुपकार गठबंधन से हमारा कोई समझौता नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ असेंबली के चुनाव होंगे, डिलिमिटेशन के बाद प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। डीडीसी इलेक्शन सर रोशनी स्कैम में जब भाजपा के नेताओं का नाम आया वो मुद्दा गायब हो गया, लेकिन इससे पहले डीडीसी चुनाव में भाजपा का ये प्रमुख मुद्दा था। जिनने भी ये बड़े बड़े पॉलिटिकल मगरमच्छ हैं जी उनके ऊपर कार्रवाइयां होनियां न। आम जनता जेडे गरीब मजदूर किसान है उनके कल 2-2 4-4 मरले उनके गोल घर होनी अब भाजपा भी कांग्रेस बन रही है क्या? पहले कांग्रेस जो है जम्मू के साथ भेदभाव करती थी, अब आप देखिए एग्रीकल्चर की पोस्टें हैं, या आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखिए 46 स्टेट जो है वो कश्मीर में बन रहे हैं। सारी जम्मू में सिर्फ 26 नहीं है। कल जो अनाउंस किया एलजी साहब ने वो मकाई उड़े असें जेडे एग्रीकल्चर सब मकाई दिते। आप वापस क्यों लेते हो आप इस फैसले को भी? पहले क्यों ऐसे निकाली जाती है? क्या कांग्रेस की तरह भाजपा भी भेदभाव करती रहेगी जम्मू के साथ? क्या चाहते हो कि अगर किसी अफसर ने बेईमानी की या उसी रोन दे नहीं, आप उनको सस्पेंड भी तो नहीं करते? करी उड़िया अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अभी तुसे पढ़ो अखबार पढ़ो से रहो, ठीक है। चलिए उम्मीद कर सकते हैं कि आप जम्मू को बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी आपके मंच से चीफ स्पोक्स पर्सन कहते हैं मीडिया बिकाऊ है। बीजेपी अपनी कवरेज के लिए कितना पैसा खर्च करती है मीडिया पर? ये बोला ऑन रिकॉर्ड है राणा साहब। बीजेपी कितना पैसा खर्च करती है कवरेज के लिए, वो बताइए। आप तो फिर ये मीडिया के ऊपर प्रतिबंध आप चाहते हैं कि सारा मीडिया आपके साथ? आप उनका बयान सुनिए। उन्होंने हमेशा ये कहा कि हम मीडिया की दिल से इज्जत करते हैं। ऑन रिकॉर्ड आपको पता है मैं फालतू का सवाल कभी नहीं करता हूँ। मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से भी मुख्य स्पोक्स पर्सन ने ये बात बोली है। मैं बीजेपी का जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष होने के नाते से मैं आप कंडेम करिए। मैं मीडिया के बंधुओं का दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और हमारे लोकतंत्र का चौथा सबसे मजबूत स्तंभ हमारा मीडिया है। हमारे डेमोक्रेसी की शान हमारा मीडिया है। हमारा मीडिया हमारे देश की शान हमारा मीडिया है। मैं तमाम मीडिया वालों को मैं स्टेज पे उन्होंने सबके सामने अपने मीडिया पर्सन की कर्तव्य परायणता कर्तव्य निष्ठा को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने इतना कहा कुछ लोग जो कश्मीर घाटी में कुछ लोग जानबूझकर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनका इशारा उनकी ओर था। आप जैसे देशभक्तों को हम सैल्यूट करते हैं। इलेक्शंस हुई थी परवाह पंचायत की सरपंच की इलेक्शन की, तो 4 को ये चुनाव जीत के परवाह के सरपंच चुने गए हैं। इसके पहले इनके पिताजी इसी पंचायत के सरपंच थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ महीने पहले उनका देहांत हुआ। तो लोगों ने इनको कहा कि आप, चूँकि ये भी लोग सेवा करते थे, इन्होंने अपने पिताजी से काफ़ी कुछ सीखा है, तो चुनाव का रिज़ल्ट जो 22 को निकला वो इनके हक़ में 4 को निकला, शायद 4 को निकला, वो इनके हक़ में निकला। तो काफ़ी मात्रा से वोट लेके जीत के आए। हालांकि ये देखो ऐसा होता है, पंचायत की इलेक्शन जितनी छोटी इलेक्शन हो इतनी सोसाइटी और समाज के लिए मुश्किल इलेक्शन होती है। जैसे पंच की इलेक्शन होती है, एक वार्ड की इलेक्शन होती है, तो हर घर साथ में जुड़ा होता है। मोहल्ले में ये देखना पड़ता है कि किसको वोट दें तो पता ना लगे किसको दिया है। ऐसे ही पंचायत में भी एक पंचायत में 3-4 गांव होते हैं और एक फैमिली इलेक्शन होती है। जो जीते वो भी अपने, जो हारे वो भी अपने। तो इनको आशीर्वाद लोगों ने दिया और जो दूसरे थे उनके पास भी ये जीतने के बाद आशीर्वाद लेने गए थे। तो ये जतलाता है कि इनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी थी इस पंचायत में। तो आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इनके पिताजी पहले ही भारतीय जनता पार्टी में थे, चूँकि फार्मली इनकी मेंबरशिप नहीं हुई थी। आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी यहाँ थे, उनकी प्रेजेंस में मैं भी वहाँ था। सुनील सेठी जी जो चीफ प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता, नारायण सिंह जी जो सह प्रभारी हैं, और साथ में जिला अध्यक्ष हमारे
राजेंद्र सिंह चिप जी भी थे, और भारी मात्रा में ना कि इसी पंचायत के लोग बल्कि पूरे मड ब्लॉक के लोग, तकरीबन आपने देखा 1000-1500 लोग यहाँ पे थे। तो आज इन्होंने भाजपा ज्वाइन की, भाजपा का दामन इन्होंने थामा है। तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद से इन्होंने भाजपा थामी है, और इनके सामने उदाहरण है वंदना कुमारी जी, इन्होंने भाजपा का दामन थामा था 2 अक्टूबर 2019 को। तो इनका कैंडिडेचर देखते हुए, इनकी कैपेबिलिटी देखते हुए, कॉम्पिटेंस देखते हुए डीडीसी के इलेक्शन में इनको चुनाव में उतारा भाजपा ने। देखो, भाजपा में एक बात तो सेटल्ड है कि परिवारवाद का कोई वहाँ पे आपने युवाओं के ऊपर काफी विश्वास दिलाया और भाजपा ने भी युवाओं का पूरा साथ दिया है। कितनी अहमियत है युवाओं की राजनीति में? अब आगे जो राजनीति है, खासकर रूरल एरिया में, ये युवाओं के हाथ में है। उसका कारण ये है कि ज़्यादा मात्रा में वोटर जो है वो युवा है। और जैसे मोदी साहब आपको बता रहे हैं कि हमने कोरोना में भी, कोविड में भी कुछ सीखा। सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, और अब नई सोच लेके भारत को भी बाकी देशों के साथ मुकाबला करना होगा और युवाओं को आगे उतारना होगा। भाजपा के बागियों के ऊपर मंच से काफ़ी बार कटाक्ष किया गया, आज भी हम देख रहे हैं। आखिर एक्शन कब होगा? आप भी भाजपा के प्रवक्ता हैं, और उन लोगों के लिए क्या संदेश जिन्होंने नाम तो मोदी जी का इस्तेमाल किया लेकिन चुनाव निशान कुछ और था? देखिए, ऐसा है, मेरा एक अपना स्थान है भारतीय जनता पार्टी में, मैं प्रवक्ता हूँ। ये मेरी डोमेन में नहीं है कि क्या एक्शन होगा क्या नहीं। जो एक प्रोसीजर होता है, एक मैकेनिज़्म होता है, उसके तहत जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी ने एक रिपोर्ट ऊपर भेजी है। जिन जिन लोगों ने पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ जाके काम किया है, उनके ऊपर एक्शन लेना जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी जो भाजपा की बनी है, वो चेयरमैन हैं वो लेंगे, या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या उनसे ऊपर जो अधिकारी हैं, ये उनका काम है। बिल्कुल, शुक्रिया। तो ये थे 12 प्रेसिडेंट और प्रवक्ता अभिनव।